हेलो बच्चों, ओके फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आज क्लास 12 का एक टॉपिक लेते हैं कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव पर लगने वाले बल का व्यंजक क्या होता है या बल युग्म आघूर्ण का व्यंजक क्या होता है। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र में ये आपका एक समान वैद्युत क्षेत्र है, यूनिफॉर्म फील्ड ई। इसमें वैद्युत द्विध्रुव रखा है। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? दो समान परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हों तो ऐसे निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव रखा है, कहाँ रखा है? वैद्युत क्षेत्र में। तो वैद्युत क्षेत्र के कारण इसमें बल लगेगा। वैद्युत क्षेत्र क्या करेगा? इस आवेश को बल लगाकर खींचेगा। तो यहाँ पर दो बल लगेंगे, एक इस आवेश को खींचेगा और एक बल इस आवेश को खींचेगा। तो इन दोनों बलों के युग्म के कारण ये बल इधर खींचेगा, ये इधर, और इसे वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करेगा। तो ये टोटल बल कितना होगा उसका व्यंजक पढ़ना है हमको। तो आइए पढ़ते हैं। पहले चित्र के बारे में बताते हैं। दो बल हैं, दो आवेश हैं। एक प्लस क्यू आवेश है, एक माइनस क्यू। तो इनके दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? 2L। ये हो जाएगी। और प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र के कारण इसमें एक बल इधर को लगेगा। वो बल ले लेते हैं F1। कितना हो जाएगा? Q और E। प्लस क्यू है तो प्लस क्यू है। और इस आवेश पर वैद्युत क्षेत्र के कारण एक बल इधर लगेगा, वो F2। ये कितना हो जाएगा? माइनस क्यू आवेश है तो माइनस का Q और इंटू E हो जाएगा। ये इसको अगर हम थोड़ा सा मिला दें ऐसे ऐसे, ये अच्छा, ये कोण कितना हो जाएगा? थीटा मान लेते हैं। तो उसकी भाषा थोड़ा लिखते हैं कि माना वैद्युत द्विध्रुव ए बी, इसका नाम दे देते हैं, ये जो आवेश है ये ए हो जाएगा और ये इसका नाम दे देते हैं बी। ये तो माना वैद्युत द्विध्रुव ए बी वैद्युत क्षेत्र ई में, वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। ए पर प्लस का क्यू आवेश, स्मॉल क्यू मान लेते हैं, व बी पर माइनस क्यू आवेश, व दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी 2L है। दोनों बिंदुओं पर, ए पर भी और बी पर, दोनों बिंदुओं पर बल F1 व F2 कार्य कर रहे हैं, जो AB को, AB क्या है? वैद्युत द्विध्रुव, जो AB को E की दिशा में या समांतर, E के समांतर लाने का प्रयत्न कर रहे हैं, लाने का प्रयत्न या प्रयास कर रहे हैं। इसे इन बलों के युग्म को, जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास कर रहे हैं, इन बलों के युग्म को प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण कहते हैं। प्रत्यानयन
बलयुग्म आघूर्ण कहते हैं, और इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। और फार्मूला क्या होता है, टाउ बराबर बल इंटू लंब दूरी इंटू लंब दूरी। लंब दूरी क्या हो जाएगी, ये b है, ये a, और इसे हम n मान लेते हैं। ये क्या है, n है, ये प्लस का q और ये माइनस का q। ये है वैद्युत द्विध्रुव कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव AB को थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। A पर प्लस q आवेश और B पर माइनस q आवेश। तो प्लस q आवेश का इसमें बल इधर लग रहा है QE, और इसमें बल ये माइनस का है तो बल इधर लग रहा है। इन दोनों बलों, ये दोनों बल, ये वैद्युत द्विध्रुव ऐसे रखा तो इसको वैद्युत क्षेत्र की दिशा में या समांतर लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इन दोनों बलों F1 और F2 के युग्म को ही, दोनों बलों के युग्म को ही क्या कहते हैं, बलयुग्म आघूर्ण, और टाउ से प्रदर्शित करते हैं। तो टोटल बल, भाई इधर F2 लग रहा है, इधर F1, तो टोटल बल क्या है, टाउ है। तो इन दोनों बलों के युग्म को क्या कहते हैं, टाउ कहते हैं। तो टाउ बराबर सूत्र हो गया बल इंटू लंब दूरी। तो निकालते हैं टाउ। बल कितना लग रहा है, F1 और F2 दोनों बराबर हैं, लेकिन दिशा में कैसे हैं, विपरीत हैं। तो टाउ सदिश राशि है तो QE ले लेते हैं, ये स्मॉल q लिख लेंगे। तो बल की जगह F बराबर Q इंटू E इंटू लंब दूरी क्या हो जाएगी, A से N, ये क्या हो जाएगी, लंब दूरी। तो हम लंब दूरी निकाल लेते हैं। तो ये एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है ABN, कैसा है, समकोण त्रिभुज है। तो अगर ये हमको AN निकालना है तो साइन थीटा लगा देते हैं। तो त्रिभुज ANB में साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर लंब आ जाएगा AN और कर्ण हो जाएगा 2L। तो साइन थीटा बराबर लंब AN और कर्ण क्या हो जाएगा AB कितनी है, बीच की दूरी 2L है ये। तो अगर इसे हम AN निकालेंगे तो AN बराबर क्या आ जाएगा, 2L साइन थीटा, 2L साइन थीटा। ये कितना हो जाएगा, 2L। तो AN हो जाएगा आपका 2L साइन थीटा, ये लिखते हैं। तो टाउ बराबर QE इंटू AN की जगह 2L साइन थीटा, ये। तो टाउ बराबर E को बाहर लेते हैं और 2L इंटू Q को साथ में ले लेते हैं, लिखा वही है इंटू साइन थीटा। 2L Q को साथ मिले, और ये क्या लिखा है P। तो टाउ बराबर आ जाएगा E, और इसको क्या लिख सकते हैं, P और साइन थीटा। क्योंकि फार्मूला होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का P बराबर 2L इंटू Q। तो ये टाउ बराबर क्या आ जाएगा, PE साइन थीटा। ये कितना बल कार्य करेगा, F1 और F2 के बने युग्म को टाउ, ये टोटल बल काम करेगा टाउ बराबर PE साइन थीटा। अगर कोई वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ इस तरीके से, तो उसमें टोटल बल कितना काम करेगा, टाउ बराबर PE साइन थीटा। इसका अगर सदिश रूप लिखते हैं, वेक्टर रूप लिखते हैं, तो टाउ बराबर आ जाएगा P वेक्टर इंटू E वेक्टर। क्योंकि वेक्टर का चिन्ह केवल सदिश राशियों में ही लगाते हैं। तो ये सब सदिश है, टाउ, P और ये कैसी राशि है, सदिश। तो ये हो गया डेरिवेशन कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में अगर द्विध्रुव रखा है तो उसमें टोटल बल कितना काम करता है, टाउ बराबर PE साइन थीटा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।